तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानिशालि परपीत परागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामुभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरिनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावं श्री कृष्ण के राधा हो ये सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महर्षि बादरायण व्यास भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर की दिव्य कृपा और उन्हीं की करुणा का परिणाम कि भगवान की दिव्य कथा का श्रवण लाभ हम सभी को आज प्राप्त होगा।
उपस्थित मंचस्थ सम्माननीय गणमान्य विद्वज्जन, उपस्थित भगवतानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भगवान की दिव्य कृपा और उन्हीं की करुणा का परिणाम कि हम लोग आज दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण का पावन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी की पवित्रता के लिए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करेंगे। तत्पश्चात कथा का दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। मणिमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। मणिमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। मनमाली मुरलीधारी कर माखन की चोरी गोपी मनहारी। गोपी मनहारी। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गोकुल के प्यारे। ओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। ओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण
मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा श्री नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। राधे। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण पावन संहिता जिसका की दिव्य आयोजन चैंपियन परिवार के द्वारा किया गया है। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व इसके महात्मा की कथा का श्रवण किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण न कोई किताब है और ना ही किसी के द्वारा जीता हुआ कोई खिताब है। यह 18,000 श्लोकों की पावन संहिता जो अमलात्मा महामुनिंद्र सुखदेव के मुखारविंद से प्रादुर्भूत है, यह साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है।
हमारे वेद कहते हैं, हमारी श्रुतियां कहती हैं कि भगवान के 12 अंग हैं। और महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद हैं। और देखो भाई, भगवान के ये 12 अंग कौन कौन से हैं? महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक एक अंग का परिचय कराया है। प्रथम स्कंद भगवान का मस्तक है, दक्षिण चरण है। प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है। दूसरा स्कंद भगवान का बाएं चरण है, वाम चरण है, लेफ्ट। और महाराज तीसरा स्कंद भगवान की दाहिनी अर्थात दक्षिण भुजा है। चौथा स्कंद भगवान की बाईं भुजा है, वाम भुजा है। भागवत का पंचम स्कंद भगवान का दक्षिण उरु है। और छठा स्कंद भगवान का वाम उरु है। और महाराज सातवां स्कंद दक्षिण पादी तलम है, अर्थात दाहिने पांव का जो तलवा है वह है। और महाराज अष्टम स्कंद भगवान का दक्षिण वक्ष स्थल है। नवम स्कंद भगवान का वाम वक्ष स्थल है। और दसम स्कंद भगवान श्री हरि का हृदय है। और महाराज एकादश स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तक है। और महाराज 12वां स्कंद वाम पाणी तल है, बाईं हथेली है भगवान। इस प्रकार भगवान के 12 अंगों की चर्चा की गई। भगवान के कितने अंग हैं? 12 अंग, 12 अंग। और इस प्रकार 12 अंग का प्रभु का स्वरूप है। और साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। रावण को मारने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया। कंस को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। और महाराज गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने रास का अवतार लिया, रस का अवतार लिया। और कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने श्रीमद् भागवत का अवतार लिया। यह भगवान का शब्दा अवतार है। इसलिए महर्षि व्यास ने लिखा, महर्षि व्यास कहते हैं, तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह साक्षात भगवान का दिव्य बांगमय स्वरूप है। और महाराज श्रीमद् भागवता कोयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। यह साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण का स्वरूप नहीं, कृष्ण ही है। और इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य श्रवण करने का अवसर आज हमको प्राप्त हुआ है। और महाराज देखो भाई, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो जनता जिसे चुनती है, जनता जिसे इलेक्ट करती है, वह जाकर के विधानसभा में और संसद भवन में जाकर के बैठता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण जिसे सिलेक्ट करता है, वही आकर के भगवान की दिव्य कथा की पंडाल में आकर के बैठता है। निश्चित रूप से मेरे ठाकुर ने तुमको सिलेक्ट किया है। तुम इलेक्ट भी हुए हो और तुम सिलेक्ट भी हुए हो।
और महाराज तो निश्चित रूप से तुम सिलेक्ट हुए हैं, तुम्हारा चुनाव नहीं, तुम्हारा चयन हुआ है। बिना ठाकुर की कृपा के देखो दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, कोई काम पुरुषार्थ के बल से आप करते हैं, कोई धन के बल से करते हैं, कोई काम आप जनबल से करते हैं और कोई काम आप श्रम बल से करते हैं, कोई काम आप मन बल से करते हैं, कोई काम आप तन बल से करते हैं। लेकिन भाई भगवान की कथा न तन बल से मिलती है न धन बल से मिलती है, यह तो भगवान की कृपा के बल से प्राप्त होती है। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में ठाकुर की कृपा है, परमात्मा की कृपा के बगैर, मेरे गोविंद की कृपा के बगैर ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण संभव नहीं। और महाराज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज ठाकुर ने हमारा चुनाव किया है और इस दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए ये अवसर उपलब्ध करवाया। और देखो भाई कलि पावना अवतार कवि कुलचक्र चूड़ामणि संत शेखर पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस में तो लिखते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यह मार्ग सोई। कृपा नहीं अति कृपा। तुम्हारे जीवन में धन हो, तुम्हारे जीवन में परिवार हो, व्यापार हो, तो इसे भगवान की कृपा समझना। और तुम्हारे जीवन में न परिवार हो न व्यापार हो लेकिन भगवान की कथा हो तो इसे तुम भगवान की अति कृपा समझना। ये भगवान की अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यह मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा जिस पर होती है वही इस रास्ते में पांव रखता है। अध्यात्म पथ का पथिक बनने का साहस हर कोई नहीं करता। अध्यात्म के पथ पर कदम बढ़ाने का साहस वही करता है जिसके जीवन में भगवान की अति कृपा है। और महाराज निश्चित रूप से भगवान की अति कृपा है तुम पर। देखो भाई बिना सत्संग के जीवन में उद्धार संभव नहीं। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है और भागवत सुनने का मतलब सज्जनों आप समझते हैं। भागवत सुनने का सज्जनों तात्पर्य है कि आप कृष्ण को गाओ, कृष्ण को ध्याओ और श्रवण कीर्तन स्मरण केवल कृष्ण का ही आपके जीवन में होना चाहिए। कृष्ण के तात्पर्य से तात्पर्य है भगवान का,
केवल ईश्वर का चिंतन हो, केवल ईश्वर का मनन हो, केवल ईश्वर का ध्यान हो, यही श्रीमद् भागवत सुनने का मतलब है। रामी ही सुमीर गाइए राम ही रामी सुमीरे गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण गाम ही। संतत सुनिए राम गुण गाम। कलिकाल में भगवान का नाम भी एक बहुत बड़ा साधन है। यही कलिकाल ना साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल परमात्मा का स्मरण। और इसलिए जब भगवत कृपा का अमृत तुम्हारे जीवन में उतरता है, तब तुम्हें भागवत की कथा का अमृत सुलभ होता है। आपने पढ़ा होगा, यहां क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत पीयूष वर्षण। पीयूष का अर्थ अमृत होता है। सुधा, पीयूष, ये अमृत के ही पर्यायवाची शब्द है। तो निश्चित रूप से सज्जनों, भगवान की कृपा का अमृत तुम्हारे जीवन में जब सुलभ होने लगता है, क्या पहचान है कि आपके जीवन में भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो गई? गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मोटर हो जाए, ये भगवान की कृपा नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग आ गया है, सत्संग का अमृत अगर तुम्हारे जीवन में सुलभ हो गया है, तो सज्जनों समझो कि भगवान की कृपा का प्रारंभ हो गया है। और देखो भाई, आदि गुरु शंकराचार्य ने, अनुराग जी आप समझेंगे इस बात को, आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि, वेदांत का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें 3 चीजें दुर्लभ बताई। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। देखो भाई, 3 चीजें संसार में दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्यत्व, अर्थात मानव का जन्म, मानव का शरीर। बड़े भाग्य से मानव का यह शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। और महाराज, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त हो भी जाए, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त हो भी जाता है सज्जनों, तो देखो भाई, देवत्व तो पुरुषार्थ से मिल सकता है, लेकिन मनुष्यत्व पुरुषार्थ से नहीं मिलता। ये भगवान की कृपा से सुलभ होता है। ये मनुष्यता, ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो भाई, देव शरीर यदि प्राप्त किया है तुमने, तो तुम्हें स्वर्ग का अमृत तो पान करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भागवत कथा का अमृत पान करने को नहीं मिलेगा। ये कथा वैकुंठ में नहीं होती, ये कथा स्वर्ग में नहीं होती, ये कथा
गोलोक में भी नहीं होती, ये कथा साकेत में भी नहीं होती, ये कथा अगर होती है तो केवल और केवल मृत्यु लोक में होती है। और महाराज ये मनुष्य का शरीर कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। और देखो, जब तक मानव का शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक भजन संभव नहीं। तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। वेद कहता है इस शरीर के बिना आप भजन नहीं कर सकते। आपने गधे को भगवान का नाम लेते हुए नहीं देखा हो, क्योंकि उसने मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं किया है। और इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर ये शरीर मिला है तो भजन करने के लिए सज्जनों मिला है। और भजन शब्द की निष्पत्ति भज सेवायाम धातु से होती है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। और भजन का अर्थ होता है सज्जनों सेवा करना, परहित दूसरों का हित, दूसरों की सेवा, समाज के वंचित शोषित पीड़ितों की सेवा ही भजन करना है। और महाराज हम किसी के दिल को दुखाएं, किसी की भावनाओं को आहत करें, किसी को कष्ट दें और भगवान का भजन करें, साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं। हमने कई बार देखा भजन चल रहा है, माला हाथ में चल रही है और आपस में मंदिर में माताएं इकट्ठी होती हैं। आप देखें सीनियर सिटीजन जब इकट्ठे होते हैं, वृद्ध लोग, और मंदिर में एकत्रित होंगी और आपस में चर्चा करेंगे, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, हमारी का तो पूछो ही मत, हाल ही बेकार है। माला चल रहा है, ये भजन नहीं। इसलिए किसी रोते हुए को हंसाया जाए। उर्दू के एक शायर ने एक शेर लिखा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी को मुस्कान दे देना, किसी को मुस्कुराहट दे देना, किसी को हंसी दे देना, ये तुम्हारा सच्चा भजन है। इबादत है दुखियों की इमदाद करना। ईश्वर की सेवा और पूजा यही है जो बर्बाद हैं उनको आबाद करना। तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। और दूसरी चीज दुर्लभ क्या है? दूसरी चीज दुर्लभ है सज्जनों, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। और दूसरी मोक्ष दुर्लभ है। देखो भाई, मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा। बोले जीवन में मुक्ति की प्यास नहीं होती। मोक्ष अर्थात मुक्ति की प्यास, मुक्ति की जिज्ञासा, परमात्मा से मिलने के बाद वापस संसार में नहीं लौटना। और देखो भागवत मुक्ति की प्यास जगाता है। आप कहेंगे कि मुक्ति की प्यास जग तो गई, लेकिन ये प्यास बुझाएगा कौन? तो भागवत मुक्ति की प्यास जगाता है और भागवत ही मुक्ति की प्यास को बुझाता है। भागवत मुक्त करता है। तो मुक्ति की प्यास भीतर पैदा होती ही नहीं। संसार के बंधन हमें अपनी ओर खींचते हैं।
संसार में तुमने संबंधों के जो बंधन बना रखे हैं, ये बंधन तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं और इसलिए तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने कैद खाने को ही अपना घर समझ लिया है। विचार करो सज्जनों, कोई आदमी कारागार में बंद हो और कारागार को ही अपना घर समझ ले, निकलने की इच्छा ही ना हो, तो कौन उसे निकाल सकता है? ये संसार कैद खाना है, ये संसार कारागार है और इसको ही तुमने अपना घर समझ लिया है। तुम इस संसार को ही अपना मान बैठे हो, लेकिन ये रास्ता इससे आगे भी जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, बंधन में ही सुख का अनुभव जब तक जीव करता है तो मुक्ति की प्यास नहीं जगती है, और जब तक मुक्ति की प्यास नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा तो तुम यूं ही भटकते रहोगे। तो दूसरी चीज दुर्लभ है सज्जनों, मोक्ष, और तीसरी चीज दुर्लभ है महापुरुष संश्रय। अगर मुक्ति की प्यास तुम्हारे जीवन में जग भी गई तो तुम्हें मुक्ति का रास्ता कौन दिखाएगा? तुम अगर चाहते हो मोक्ष तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता कौन दिखाएगा? तो ऐसे महापुरुष का संग। देखो भाई, दुनिया में भगवान का मिलना कठिन नहीं है। लोग कहते हैं ना परमात्मा का मिलना कठिन है, नहीं सज्जनों, परमात्मा का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है, बस मिलाने वाले का मिलना कठिन है। परमात्मा को मिलाने वाला अगर मिल जाए, अगर श्रेष्ठ सद्गुरु तुम्हें मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जिसके मार्गदर्शन से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सको, वो तुम्हें परमात्मा का रास्ता दिखा सके, तो सज्जनों निश्चित रूप से तुम परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाओगे। तो महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग, सद्गुरु का मिलना मुश्किल है। देखो भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण ने महर्षि वादरायण ने लिखा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव देह दुर्लभ है, वह कैसा है? क्षणभंगुर है। जैसे जल में पानी का बुदबुदा उठता है, देखा है कभी? एक क्षण में उठता है और एक क्षण में नष्ट हो जाता है। निश्चित रूप से सज्जनों, ये जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, यह अंत समय में मिली न मिली। भज ले रे हरि नाम प्रभु का, ये तेरी जिह्वा अंत समय में हिली ना हिली। तो सज्जनों, कि मानव देह क्षणभंगुर है, जीवन अनिश्चित है, और इसलिए भागवतकार महर्षि वेदव्यास ने लिखा, क्षणभंगुर दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। दुर्लभम
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ भगवान का नाम है और भगवान का धाम है। भगवान को प्रिय यानी संत, भगवान का प्रिय यानी भक्त, भगवान का प्रिय यानी महापुरुष, यह दूसरा भी मिलना मुश्किल है। और महाराज तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में 3 चीजें दुर्लभ बताई। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संप्रय। मनुष्यता दुर्लभ है और मोक्ष की जिज्ञासा दुर्लभ है। भागवत सुनकर के कौन मुक्त होना चाहता है? अगर मैं पूछूंगा तो शायद कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि मुक्ति की प्यास किसी को नहीं है। और मैं कल कहूंगा कि मेरे पास ऐसी एक जड़ी बूटी है जिसको अगर मैं आपको दे दूं तो 2 मिनट में आप जो है रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। तो देखिए कल सबके हाथ उठेंगे। भौतिकता की जिज्ञासा सबको है, धन की जिज्ञासा सबको है, पुत्र सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, लेकिन मुक्ति की प्यास किसी को नहीं चाहिए। कौन मुक्त होना चाहता है? और मैं तो समझता हूं कि परीक्षित भी मुक्त नहीं होना चाहते थे। परीक्षित के अंदर भी मुक्ति की प्यास नहीं थी सज्जनों। वह तो 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था, इसलिए भय, मृत्यु के भय ने मुक्ति की प्यास को जगा दिया। विचार करें, 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला कि 7 दिन में मरना ही है, तो मृत्यु के भय ने मुक्ति की प्यास को जगा दिया कि मरना है तो मुक्त होकर के ही क्यों ना मरे। और महाराज तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की प्यास, भक्ति की प्यास का नाम है, प्रेम की प्यास का नाम है भक्ति, और मोक्ष की प्यास का नाम है मुमुक्षा। और सज्जनों, मुक्ति की प्यास का नाम, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान की प्यास। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, और भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। दिल तरसे अगर भगवान के दर्शन के लिए, ये नयन तुम्हारे प्यासे हो अगर मेरे कन्हैया के दीदार के लिए। देखो सज्जनों, दर्शन कन्हैया का और ध्यान पन्हैया का, ऐसा नहीं होना चाहिए। पन्हैया जानते हैं आप लोग? पांव में पहनने वाले जो जूते होते हैं उसको ग्रामीण भाषा में पन्हैया कहते हैं। तो ध्यान कन्हैया का, दर्शन कन्हैया का और ध्यान पन्हैया का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिल अगर तरसता है भगवान के दीदार के लिए, अगर भीतर से प्यास उठती है परमात्मा के दर्शन के लिए, तो यही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा, देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। और देखो भाई, मूका स्वादनवत, देवर्षि नारद कहते हैं ये भक्ति प्रेम की स्वरूपा है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति से, किसी मूक से अगर रसगुल्ले का स्वाद पूछा जाएगा तो वह बता नहीं सकता। अगर किसी गूंगे व्यक्ति से रसगुल्ले का स्वाद पूछा जाए कि तुमने गुलाब जामुन खाया है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, तो शायद वह बता नहीं पाएगा, वह अनुभव कर रहा है।
ठीक उसी प्रकार से भक्ति के स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो भक्त अनुभव करता है। और देखो महाराज, ये भक्ति प्रेम रूपा है। महामुनि सांडिल्य ने भी अपने सांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा, सरा परानुक्ति रीश्वरे। भक्ति क्या है? बोले ये भगवान में जो परम अनुरक्ति है वही भक्ति है। संसार की अनुरक्ति आसक्ति कहलाती है और भगवान के प्रति अनुरक्ति हो जाए तो वही भक्ति कहलाती है। अब विचार कर लो कि आपके जीवन में क्या है, भक्ति है या अनुरक्ति है या आसक्ति है? तो भगवान के चरणों में मुरली मनोहर मदन मोहन आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र के नख चंद्रिका में जिसका ध्यान लग गया, बस वही भक्ति है। और महाराज, भगवान शिव के समक्ष एक दिन एक घटना घटी। भगवान शिव के समक्ष भगवान राम भद्र प्रकट हुए। प्रभु श्री राघवेंद्र ने कहा, शिव मांगो क्या चाहते हो? शिव जी ने कहा, जरूर मांगूंगा। देने वाला अगर मिले और उससे मांगे ना, ये तो मूर्खता होगी। मिल रहा है तो जरूर मांगेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, क्या मांगे? भगवान शिव ने कहा कि प्रभु मांगता हूं आपसे, बार बार बर मांगूं हर्षु देहु स्त्री रंग। आप प्रसन्न होकर के देना, हर्ष देव स्त्री रंग। और क्या मांगा? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भक्ति देना, भक्ति सदा सत्संग। और देखो, ये भगवान का सत्संग, भगवान की कथा कोई सीजनल बिजनेस नहीं है कि गर्मी आई तो आइसक्रीम बेचने लगे, ठंडी आई तो मूंगफली बेचने लगे। ये कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। आप शब्द पर ध्यान दें सज्जनों। भगवान शिव ने मांगा और पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस में निरूपण किया। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। यदा कदा नहीं, सदा। हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, साधक, जब तक कि शरीर तुम्हारा चिता में जलकर के राख न हो जाए, तब तक इस मन पर भरोसा मत करना। फिर क्या करें? बोले, तब तक परमात्मा का स्मरण और भगवान का कथा का सत्संग ये सतत बनाए रखना। जैसे किसी को आजीवन डायबिटीज हो, शुगर हो, मधुमेह हो, तो उसकी दवा बंद नहीं होती। अगर वह औषधि का पान करना बंद कर देगा तो प्राण उसके संकट में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सत्संग औषधि है, इसे सदा बनाए रखना। और महाराज, रामचरितमानस में भी कहा गया कि भगति सदा सत्संग। और श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास इसी तथ्य को इंगित करते हुए संकेत करते हैं। क्या कहते हैं? सदा सेव्या
सदा सेव्या। वहां शब्द क्या था? भगति सदा सत्संग। और यहां पर महर्षि बादरायण लिखते हैं, महर्षि व्यास का ही नाम है महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण ने लिखा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसका सदा सेवन करना है, यदा कदा नहीं, सदा। और महाराज एक बात और है, अगर कोई मूल्यवान वस्तु आपको मिल जाए तो आप कहां रखते हैं? बोले तिजोरी में। तो तिजोरी, हां, तो तिजोरी भी देते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। भक्ति अगर मूल्यवान वस्तु है तो उसको रखने के लिए तिजोरी भी है। दीप शिखा समुज्जोपति तन, अरण्य कांड के 46वें दोहे में गोस्वामी ने कहा, दीप शिखा समुज्जोपति तन मन जनि हो सी पतंग। भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। भक्ति को अगर सुरक्षित रखना है तो सत्संग रूपी तिजोरी को सुरक्षित रखना। यहां भी शब्द क्या आया? करहि सदा सत्संग। और महाराज महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। मात मिले पुनीतात मिले। देखो ये सब पुरुषार्थ से मिलता है। मात मिले पुनीतात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सूर्यलोक मिले बैकुंठ हूं जाई। सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। पुरुषार्थ से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्संग तो हरि कथा हरि कृपा का परिणाम है। और महाराज ये भागवत का पीयूष है। तो देखो भाई, मुक्ति की प्यास का नाम मुमुक्षा और भक्ति की प्यास का नाम, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा और भगवान की प्यास का नाम भक्ति। तो ये भागवत क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाद। अगर वास्तव में तुम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। ये कृष्ण को प्राप्त करने का सच्चा साधन है, शाश्वत साधन है। ये गाड़ी कभी खराब नहीं होती, शाश्वत है। ये पहुंचा के ही दम देगी, ये पार उतार देती है। और महाराज तो सीधी सी बात है सज्जनों,
कि संत का सानिध्य, मनुष्य का शरीर, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं और भगवान की कथा। तो भागवत इस रूप में हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमद् भागवत सुलभ हो रही है। टिकट करा लिया, सारी तैयारी हो गई, फिर भी घटना कोई ऐसी घट जाती है कि हम वहां पहुंच नहीं पाते। इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं। तो अति हरि कृपा, हमारे जीवन में कृपा नहीं, अति हरि कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। और देखो अति हरि कृपा का परिणाम क्या है? बोले मन निर्मल हो जाए। इसलिए भागवत की कथा के श्रवण से क्या होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने उद्घोष किया है, सज्जनों, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धई न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से अच्छा और कोई दूसरा उपाय है ही। और श्रीमद् भागवत क्या करता है? श्रीमद् भागवतम शाब्दम दुख शोक विनाशनम। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने से आपका सुख, आपका दुख और शोक विनष्ट हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो 7 दिन कथा सुनी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। लड़का बीमार पड़ा है, बहू घर से भाग गई है और घर में कोई आमदनी नहीं। और आपने कहा था कि भागवत दुख और शोक का विनाश कर देता है। सज्जनों, हम समझ नहीं पाते संसार में दुख क्या है। संसार की वस्तुएं हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही, ये दुख नहीं है। भागवत इस अर्थ में दुख का विनाश कर देता है कि आपकी ममता संसार से छूट जाती है, आपका मोह, आपकी आसक्ति संसार से छूट जाती है। आप के जो बंधन हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो जब आपका संसार से मोह नहीं होगा तो आप विचार करें, आपको दुख भी तो नहीं होगा। मोह ही दुख का जन्मदाता है।
हमारा मोह है, ये ममता हमको दुखी करती है। ममता तू न गई मेरे मन से। आपको आश्चर्य होगा, भगवान श्री राघवेंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने धनुष का खंडन कर दिया और परशुराम जी आए। परशुराम जी बड़े दुखी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि आप दुखी क्यों हैं। परशुराम जी ने कहा कि लो, अभी तक इनको यही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। क्यों दुखी हैं? परशुराम जी ने कहा, हमारे गुरुदेव भगवान शिव के पिनाक नाम के धनुष का खंडन हो गया है, इसलिए हम दुखी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप धनुष के टूटने से दुखी नहीं, फिर अगर आप धनुष के टूटने से दुखी होते तो इसके पहले भी हमने कई धनुष तोड़े हैं, आप दुखी नहीं हैं। तो धनुष का टूटना आपके दुख का कारण नहीं है। फिर बोले आपने इस धनुष से संबंध जोड़ रखा है, आपने इस धनुष पर ममता की है, आपकी ममता है इस धनुष पर, और आप धनुष के टूटने से दुखी नहीं हैं, आप ममता ने आपको सुखी दुखी किया है। आप विचार करिए सज्जनों, यही धनु पर ममता के ही हेतु आपकी ममता है। आप सुबह सुबह बैठे हैं, सुबह उठे आप 9 बजे, क्योंकि इससे पहले तो अब कोई उठता ही नहीं, बिरले लोग होंगे जो उठते होंगे। 9 बजे आप उठे, उठते ही अगर घर में आदर्शशीला पत्नी है तो उसने वहीं बिस्तर पे ही आपको चाय पकड़ा दी, और आदर्श नहीं है तो स्वयं फिर बनानी पड़ती है, या रामू श्यामू को आवाज देनी पड़ेगी। तुरंत आपका आदेश हुआ, न्यूज़पेपर सामने, अखबार आ गया। आपने अखबार को पढ़ा, प्रथम पृष्ठ पर ही इतनी बड़ी रेल दुर्घटना, ओह इतने लोग मारे गए, ज्यादा मरे होंगे, ये अखबार वाले लोग कुछ कम लिखते हैं। और दूसरा सज्जन आ गया, मैं आ लो चाय, तुम भी चाय लो, तुम भी चाय लो, अरे अरे थोड़ी बिस्कुट तो लाओ, बिस्कुट भी। आप सुखी दुखी नहीं। घटना जबकि बहुत बड़ी है, आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उस घटना से नहीं। थोड़ी दूर में फोन आया, फोन की घंटी बजी, हाँ, अरे वो जो इतनी बड़ी रेल दुर्घटना घटी है उसमें हमारे मामा जी के लड़के का लड़का मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब आप दुखी हो। तो सज्जनों, संसार के संबंध आपको सुखी दुखी करते हैं, संसार की घटनाएं आपको सुखी दुखी नहीं करती। तो भागवत आपके शोक का विनाश कर देगा। ये भागवती कथा आपके शोक का विनाश करने में सक्षम है, इन अर्थों में कि आपका मोह संसार से दूर हो जाएगा। और जब आपकी आसक्ति संसार में नहीं रहेगी तो किसका दुख और किसका सुख, कौन अपना और कौन पराया, इन अर्थों में भागवत सुख दुख विनाशनम है। इसलिए भागवत सच्चा उद्घोष करती है। और महाराज, ये मन ही तो बंधन का कारण है। सारी बीमारी मन की है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ये मन ही तो है जो हमको बांधता है। किसी ने हमसे कहा कि इस मन को कैसे जीता जाए।
ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे जीतें। मैंने कहा कि सज्जनों, मन को जीतना नहीं, ये जीतना तो लड़ाई और द्वंद्व की भाषा है, युद्ध की भाषा है। तो मन को जीतना नहीं है सज्जनों, मन को जीना है। जीता तो दुश्मन को जाता है, और आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। मन तो अनंत पुण्य का फल है, मन तो मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त अमूल्य उपहार है, मन तो मनुष्य के संपूर्ण होने का प्रतीक है। और मन दुश्मन तो है नहीं जिसे जीतना पड़े। मन तो मित्र है, मन तो सखा है, मन तो दोस्त है, और दोस्त को केवल जीना पड़ता है, मित्र को सिर्फ जीना पड़ता है, जीतना नहीं पड़ता। दुश्मन और मित्र में यही अंतर है कि दुश्मन को जीता जाता है और मित्र को जिया जाता है। और महाराज, दुश्मन को जीता जाता है तलवार से, तोप से, तमंचे से, और मित्र को जीता जाता है प्यार से, मनोहार से और मधुर मधुर व्यवहार से। तो मन को जीते कैसे ये मत पूछिए, पूछिए ये कि मन को जिए कैसे। और महाराज, जीकर ही मन को जीता जा सकता है। जो मन को जीतने चले वो हमेशा पराजित हो गए। जो मन को जीतने के लिए चले थे सज्जनों, वो पराजित होकर के लौटे, लुट कर के लौटे, पिट कर के लौटे, मन को जीत नहीं पाए। सारा मुल्क यही गलती कर रहा है, सारा संसार सज्जनों यही गलती कर रहा है। जिससे भी पूछो क्या करोगे, बोले मन को जीत रहा। अरे मन जीतने की वस्तु नहीं। और महाराज, अपनी सारी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरा मन को जीतने में लगा रखा है। फिर भी क्या आप मन को जीत पाए? नहीं, इस तरह जीतना संभव नहीं है। अगर तुम मन को जीतते हो तो मन के अंदर वासना और प्रबल हो जाती है, क्योंकि सज्जनों निषेध में आकर्षण होता है। निषेध में आकर्षण होता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुने, ये आपके जीवन के लिए है। कहीं किसी दीवार में अगर लिखा हो कि यहां पर पेशाब करना सख्त मना है, या यहां पर थूकना सख्त मना है, आप देखेंगे ज्यादातर लोग वहीं पर थूकते हैं। और कल ही आप अपने घर में ये प्रयोग करके देख लें सज्जनों, कल आप अपने घर में ये प्रयोग करके देखें कि अपने घर के बच्चों को कहें कि इस कमरे में झांकना मना है। सारे बच्चे आपके घर के उसी कमरे में झांकेंगे, और आप अपने सामने नहीं झांकने देंगी तो चोरी चोरी झांकेंगे। तो क्या बात है, इसमें झांकना क्यों मना है? निषेध में आकर्षण होता है। मन को आप निषेध करते हैं, यही गलती है। मन को आप जीतते हैं। मन अगर वासना की ओर दौड़ता है तो जाने दे। मन अगर खाने की इच्छा करता है तो खाने दे, क्योंकि आप जितना निषेध करेंगे उतना आकर्षण पैदा होगा। और महाराज, क्योंकि जीतने से वासना से, जीतने की वासना से मन और प्रबल हो जाता है, और महाराज दबाने से मन और तेजी से उभरता है। ध्यान रखें, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने कहा कि दमन और बमन दोनों खतरनाक होते हैं। दमन और वमन दोनों खतरनाक हैं,
मारने से तो मन और जीवंत हो उठता है, और क्योंकि मन की आदत है, जहां से हटाओगे ज्यादा वहीं जाए। और महाराज, मन की पुरानी आदत है, रोकोगे तो भागेगा, पकड़ोगे तो दौड़ेगा। इसलिए खुला छोड़ दो और केवल साक्षी भाव से देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन वहीं खड़ा है। तुम मन को देखने की कला सीख लो। तुम अगर मन को देखने की कला सीख जाओगे तो निश्चित रूप से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम मन को जितना निषेध करोगे, मन को जितना रोकोगे, तुम मन के गुलाम होते जाओगे, क्योंकि मन तुम्हारा उसी दिशा में भागेगा। याद रखो, जिस क्षण तुम्हारे जीवन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, तो विचार करो, ये मन की जिज्ञासा है और तुम मन नहीं हो। तुम मन की सत्ता से परे हो। तुम तो आत्म तत्व हो, तुम तो परमात्मा तत्व हो, तुम तो ब्रह्म हो। तुम्हारी सत्ता मन की सत्ता से जुड़ी है, लेकिन तुम हो भिन्न। और इसलिए निषेध तुम्हारे मन को निमंत्रण देता है। अगर तुम मन से कहते हो कि इधर नहीं जाना है, इसका मतलब तुमने मन को निमंत्रित किया है इधर जाने के लिए। निषेध मन को निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है। एक दिन मुल्ला जलालुद्दीन अपनी छत की 5वीं मंजिल पर चढ़ गए और महाराज खड़ा था 5वीं मंजिल की छत पर। लोगों ने पूछा क्यों खड़े हो? बोले सुसाइड करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। आत्महत्या, लोगों ने समझाया कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये पाप है, अपराध है। और महाराज, तुम मत मरो। कुछ संभ्रांत लोग, सज्जन लोग उस मोहल्ले के एकत्रित हो गए और कहा कि मुल्ला जलालुद्दीन, अरे अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी की तो चिंता करो। मुल्ला जलालुद्दीन ने कहा कि उसका नाम मत लो। अगर तुमने पत्नी का नाम लिया तो जल्दी कूद जाऊंगा। अच्छा, किसी ने कहा तो अपने बच्चों का तो ख्याल करो। उसने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं संसार से ऊब गया हूं, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, मैं तो कूदूंगा और इसी क्षण कूदूंगा और जल्दी कूदने वाला हूं। एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मुल्ला जलालुद्दीन, तुम बहुत देर से खड़े हो, कूदते क्यों नहीं हो? जल्दी कूदो। तुम इतनी देर से खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम जल्दी कूदो। मुल्ला जलालुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे बाप को क्या लेना देना है, मैं जल्दी कूदूं या ना कूदूं? अब मैं नहीं कूदूंगा। अगर तुम कहते हो कि मैं कूदूंगा तो अब मैं नहीं कूदूंगा। निषेध आमंत्रित करता है। उस व्यक्ति ने युक्ति खोजी। निषेध आमंत्रित करता है। जिस काम के लिए तुम मना करते हो, निषेध करते हो, मन तुम्हारा उसी ओर जाएगा। इसलिए निषेध आमंत्रण है। दमन और बमन दोनों खतरनाक है। और महाराज, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो इस मन को पवित्र करने का एक साधन है श्रीमद् भागवत की कथा।
ये मन हमारे बंधन का कारण है, और अगर तुम इस मन को समझाना चाहते हो, इस मन को निर्मल करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुमको श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा का श्रवण करना होगा। मन जिसका निर्मल होता है वही भागवत की कथा का श्रवण करने का अधिकारी होता है। ये भागवत की दिव्य कथा की महिमा है। महिमा को समझाया है भगवान वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा पद्म पुराण के 6 अध्यायों में लिया गया है। और महाराज इन 6 अध्यायों के द्वारा महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि बादरायण ने भागवत की महिमा को समझाने का प्रयास किया। और महाराज जब आप किसी की महिमा को श्रवण करते हो तो तुम्हारे हृदय में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। आप जब कभी सुनते हैं लौकिक व्यवहार में कि वो बहुत सुंदर है, किसी मनुष्य के बारे में या किसी स्थान के बारे में, तो देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आपने सुना कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो आपके हृदय में देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती। तो महिमा आपके भीतर अनुराग उत्पन्न करती है। इसलिए दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की महिमा महर्षि वेद व्यास ने पद्म पुराण के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित की। और महाराज श्रीमद् भागवत की महिमा का अर्थ है कि जीवन को समझो। जीवन क्या है? ये लाइफ क्या है? खाना, सोना, नहाना, घूमना फिरना, सजना संवरना, क्या यही जीवन है? जीवन क्या है? इस जीवन को जीने से पहले समझना पड़ता है। और जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? दूसरी बात, समझो फिर जियो। और बिना समझे ही लोग जी रहे हैं। और किसी काम को अगर आप बिना समझे करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत होता है, उसका परिणाम सुखद नहीं होता। और महाराज तो अगर मुक्ति की प्यास है, भगवान की चाह है, भगवान को प्राप्त करने की प्यास है, तो समझो कि जीवन कुछ कुछ समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा। पिपासा पातुम इच्छा पिपासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, और मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। तो इसलिए भागवत की महिमा को समझो। और श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कहने से पूर्व महर्षि वेद व्यास ने भगवान का स्तवन किया है, स्तुति की। और भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो आप पूछते हैं मैं आपको क्या दे दूं। और जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके घर में आता है, सम्मानित श्रीमंत महापुरुष,
जब आपके घर में पधारते हैं तो आप पुष्प अर्पित करते हैं, सुमन। और सुमन का अर्थ है सज्जनों ये सुंदर मन। महर्षि वेद व्यास ने सुंदर मन अर्पित किया है। ये ठाकुर मेरा आपसे धन नहीं मांगता, ये ठाकुर मेरा आपसे मन मांगता है। और ये मन ही तो आप देना नहीं चाहते, क्योंकि मन है एक, और दें किसको किसको। वो एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा है, दिल किसी एक को देना, दिल किसी एक को देना, और वो भी किसी नेक को देना। दिल किसी एक को देना और वो भी किसी नेक को देना, ये मंदिर और मस्जिद का प्रसाद नहीं जो हर एक को देना। तो ठाकुर मन मांगता है, और ये मन हमने संसार को दे रखा है। किसी ने पति को दे रखा, किसी ने पुत्र को दे रखा, किसी का मन धन में है, किसी का मन व्यापार में है, किसी का मन परिवार में है, किसी का मन ठाकुर में नहीं है। लेकिन परमात्मा धन नहीं मन मांगता है। और महाराज गोस्वामी जी तो उद्घोष करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस में उद्घोष किया, सुंदर कांड में। निर्मल मैनो जैन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन चाहिए। आइए हम भी भगवान का स्तवन करें और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक महर्षि बादरायण लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम श्लोक। लोग दो प्रकार से नमन करते हैं, या तो स्नेह के कारण या स्वार्थ के कारण। कोई स्नेहवश नमन करता है, कोई स्वार्थवश नमन करता है। लेकिन अर्थ क्या है? दोनों के नमन में अंतर क्या है? बोले नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। दगाबाज दूनान में चित्ता चोर समान। दगाबाज बार बार नमन करता है। बंगाली में एक कहावत है, कलकत्ता से जो लोग आए होंगे उनको पता होगा। बंगाली में एक कहावत है, अति भक्ति चोरे लक्षणों। अति भक्ति ये दगाबाज का लक्षण है।
तो एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के व्यक्ति नमन करता है और एक स्नेह के वशीभूत होकर नमन करता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास विश्वास और श्रद्धा से नमन करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान का सामर्थ्य कैसा है? पहले क्या बताया? बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद ये भगवान का स्वरूप है। और महाराज स्वरूप है तो सामर्थ्य क्या है, ताकत क्या है, शक्ति क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, यह स्थिति और लय, यानी जन्म, पालन और मृत्यु, यह इनकी सामर्थ्य है, यह इनकी शक्ति है। अच्छा, फिर स्वभाव क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, ये तीनों तापों को नष्ट करते हैं, ये इनका स्वभाव है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। तो तीनों तापों को विनष्ट कर देना। देखो भाई, संसार के तीनों ताप बड़े क्लिष्ट हैं और इन तीनों क्लिष्ट तापों को जो विनष्ट कर दे वही परमात्मा है। ये परमात्मा का स्वभाव है। तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। देह का ताप है और दैविक ताप है और भौतिक ये संसार का ताप है। तो तीनों तापों को विनष्ट करने का स्वभाव जिसका है, ये परमात्मा का स्वभाव है। और महाराज, तो महर्षि वेदव्यास ने पहले स्वरूप बताया, फिर सामर्थ्य बताया और तीसरे शब्द में सज्जनों स्वभाव। तो लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें? इनका स्वभाव देखा, स्वरूप देखा, सामर्थ्य देखा, तो हम क्या करें? महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसे व्यक्ति के लिए हम तो एक ही काम करेंगे। क्या? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब ऐसे कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को, ऐसे ईश्वर को, ऐसे दयालु परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और महाराज, स्वरूप के परिचय में तीन बातें कही। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, तीन बातें। सत नित्य सत्ता है, शाश्वत है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भाव का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं है, भाव नहीं है, और सत्य का कहीं अभाव नहीं। और तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में इसी बात को बाल कांड के 184 दोहे, 184 दोहे के नीचे की तीसरी पंक्ति में व्यक्त किया कि देश काल दिशि विधि शिव माही, कहू सो कहू जहां प्रभु नाही। कहु सो कहु जहाँ प्रभु नाहि। देश काल दिशि विधि शिव माही, कहु सो कहा
यहाँ प्रभु नाम। देश काल देश आई, कहाँ से कहाँ प्रभु दाई। तो सत्य का कहीं अभाव नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। और महाराज किसी ने कहा कि ये फीका होगा, बोले नहीं, ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा फीका नहीं है। फिर क्या मीठा है? बोले हां। क्या प्रमाण है कि मीठा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, इसमें आनंद है, रस है। सत और चित के बाद जो तीसरा शब्द प्रयोग किया है महर्षि वेदव्यास ने, वह आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सत के अंश में कर्म होता है, चित के अंश में ज्ञान होता है, और आनंद के अंश में भक्ति होती है। इसलिए तीन बातें हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो भगवान है, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। और महाराज भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती है, एक माता पार्वती है। शत के अंश से लक्ष्मी, चित्त के अंश से सरस्वती, इसलिए ज्ञान की देवी है। और आनंद के अंश से माता पार्वती, इसलिए शिव की पत्नी है। सच्चिदानंद रूपाय। और महाराज ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। देखो भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ जब महर्षि वेदव्यास करते हैं, तो विचार करें आप, पुराण मर्मज्ञ महर्षि वेदव्यास जब श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करते हैं सज्जनों, तो पहला प्रथम श्लोक में ही नमन, वयम नुमः, प्रथम श्लोक में भी नमन। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जब विश्राम करते हैं सज्जनों, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है, उसमें भी कहा तम नमामि हरिम परम। प्रारंभ भी नमन से और विश्राम भी नमन से। प्रारंभ किया तो भी प्रणाम किया, और विश्राम किया तो भी प्रणाम किया। और देखो अंत में कहा नमामि हरिम परम। तो इसका तात्पर्य क्या है? बोले जीवन का परम लक्ष्य जो परम है, कौन? बोले जीवन का जो परम लक्ष्य परमात्मा है, तो परमात्मा तक की यात्रा कराती है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत का अंतिम शब्द है परम। और महाराज श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और महाराज एक वचन का प्रयोग नहीं किया यहां, संस्कृत व्याकरण के अनुसार बहुवचन का प्रयोग किया, वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैं अकेले प्रणाम नहीं कर रहा, हम सब प्रणाम कर रहे हैं।
और महाराज इसलिए सुमन और नमन भगवान को समर्पित करके भगवत कथा का मंगल आरंभ करते हैं। ये महर्षि वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है जिससे मंगल हो, यानी कथा जीवन को मंगलमय यात्रा प्रारंभ करती है और हमारा विचार शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा जीवन शुद्ध हो, इसलिए मंगलाचरण किया है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, ठाकुर को प्रिय क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं उसी को स्वीकार करता हूं। किसको? जो मुझे प्रिय लगता है। दूल्हा उसी कन्या का पारिग्रहण संस्कार करता है जो उसको प्रिय लगती है, उसी का हाथ पकड़ता है। तो संसार का पति जब प्रिय लगने वाली पत्नी को स्वीकार करता है या प्रिय लगने वाली बाला को स्वीकार करता है, कन्या को स्वीकार करता है, तो यह तो हमारा परम पति है, यह तो जगतपति है। जगतपति परमात्मा भी प्रिय लगने वाली वस्तु को स्वीकार करता है। और महाराज इसलिए क्या कहा? श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग जो है 12वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, और श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 7 श्लोकों में भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि देखो भाई, मैं उसी को स्वीकार करता हूं जो मेरा प्रेमी, जो मुझे चाहता है। और इसलिए भक्ति प्रेम स्वरूपा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने प्रथम श्लोक सुना। अब देवर्षि नारद पृथ्वी पर आते हैं तो आपने सुना होगा। सत्यनारायण की कथा किसने किसने सुनी? काफी लोगों ने सुनी। सत्यनारायण की कथा जब प्रारंभ होती है तो उसमें भी महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। वह सत्यनारायण की कथा मार्कंडेय पुराण से, स्कंद पुराण से ली गई, और उसमें भी पहला शब्द है एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया परिटन विविधान लोकान मर्तलोक मुपागतः। सत्यनारायण की कथा में आता है, एक बार देवर्षि नारद जी योगी हैं, मतलब भगवान से युक्त हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरों के ऊपर अनुकूल अनुग्रह करने की कृपा से, इच्छा से पर्यटन विभिन्न लोकान पर्यटन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और संतों का भटकना यूं ही नहीं होता। संत अगर भटकता है तो क्यों? बोले परानुग्रह कांक्षया, दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए, या दूसरे अर्थों में आप समझें दूसरे का हित करने के लिए। विविध लोगों में, विभिन्न अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए देवर्षि नारद मृत लोक पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आकर के देवर्षि नारद ने क्या देखा सज्जनों, कि यहां के लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हैं। कोई संपत्ति के अभाव में रो रहा है, तो कोई संतति के अभाव में रो रहा है। और महाराज
किसी के पास संपत्ति और संपत्ति दोनों हैं तो सन्मति नहीं है। किसी के घर में संपत्ति भी है, संतति भी है, संतान भी है, लेकिन सन्मति नहीं है। तो कोई संपत्ति के लिए रो रहा है, कोई संतति के लिए रो रहा है, और किसी के पास दोनों हैं तो वो सन्मति के लिए रो रहा है। क्या करें महाराज, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन दोनों बहुओं में पटती नहीं, सन्मति नहीं। और महाराज तो देवर्षि नारद के मन में भी दूसरों के कल्याण की इच्छा है। देवर्षि नारद ने कहा कि किसी के पास संपत्ति भी है, सन्मति भी है, और संपत्ति भी है, सन्मति भी है, संतति भी है, लेकिन सज्जनों उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो रोगी है। रोग के कारण दुखी हो रहे। केनो पायेन चैतेषाम दुख नाशो भवित ध्रुवम इत संचित मनसा विष्णु लोकम गतस्तथा। नारद जी दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुरंत देवर्षि नारद के मन में यह विचार हुआ कि दूसरों का दुख दूर कैसे किया जाए। और महाराज इसलिए देवर्षि नारद तो उन्हीं की तरह है जैसे लोग गांव में कहते हैं कि मियां दुबले क्यों, बोले सारे गांव की फिक्र है। देवर्षि नारद भी मोटे नहीं हैं, पतले हैं, बड़े पेट वाले नहीं हैं देवर्षि नारद, क्योंकि ये भ्रमण करते हैं। जिसको भी पेट कम करना हो तो उसे घूमना चाहिए। और इस अर्थ में भी क्योंकि इनको संसार के कल्याण की चिंता है, और जिसको चिंता होती है वो दुबला होता है। दुख दूर कैसे हो। और महाराज तो दुख को दूर करने का उपाय क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसार में जिधर देखो उधर दुख ही दुख दिखाई देता है, तो दुख को दूर कैसे किया।